ये सीन देखते ही दिल में दर्द भर जाता है। पिता का असली चेहरा सामने आता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा पल आता है जब इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसकी बेटी की सुरक्षा का असली जिम्मा कौन उठाएगा। पिता कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। और फिर टेंशन का ये लेवल बढ़ जाता है जब वो सोचते हैं कि उनके जाने के बाद क्या होगा। राह का फोन कॉल, अदील का सुझाव, अस्पताल जाना, डॉक्टर से मिलना। पिता खुद नहीं जा सकते, लेकिन वो चिंता और कंट्रोल दोनों दिखाते हैं। ये सिर्फ साधारण चिंता नहीं है, ये कंट्रोल का एक नया ट्विस्ट है। और राह की भावनाएं, उसका कंफ्यूजन, उसकी हेल्पलेसनेस, सब हमारे सामने आ जाता है। पिता और बेटी के बीच एक अदृश्य दीवार है, पर इमोशंस इतने स्ट्रांग हैं कि दर्शकों की रूह हिल जाती है। फिर सीन में एक और ट्विस्ट आता है। आसिया का असली चेहरा, जो हमेशा बेटी की सुरक्षा और भविष्य के लिए चिंतित रहती है, यहाँ पूरी तरह खुल जाता है। ये लोग हकदार नहीं हैं, ये सिर्फ एक्सपोजर का इंतजार कर रहे हैं। एक छुपी हुई गुस्सा, एक साइलेंट थ्रेट और एक वादा के साथ कि अगर कोई गलत कदम उठा सजा तय है। यही वो पल है जब ड्रामा का गेम पलट जाता है और असली पावर डायनामिक सामने आ जाते हैं। पिता की हेल्पलेसनेस, बेटी की मासूमियत और आसिया की कैलकुलेटेड प्रतिक्रिया। ये तीन चेहरे एक ही फ्रेम में, एक ही टेंशन में, एक ही समय पर, और दर्शकों को बस रोक देता है। सीन का असली धमाका यही है। जो दिखने में शांत लगता है वो अंदरूनी तौर पर तूफान है, प्रोडक्शन है। अगले एपिसोड में आसिया की असली योजना खुल जाएगी और जो लोग उसे हल्के में ले रहे हैं उन्हें समझ नहीं आएगा कि उनकी जिंदगी अब इमोशनल ट्रैप में फंस चुकी है। तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हारी बेटी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में फंसी हो तुम क्या करते?